मुझे ये बिल्कुल लगता नहीं। इस सवाल का तो मुझे जवाब भी देने की इच्छा नहीं है, पर अब जब पूछा ही है आपने तो मुझे एक बात बताइए। बाबा साहब के सबसे पहले तो नेशनल चौपाल के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि कांशीराम जी हमारे लिए क्या पर्सनालिटी थे, हम तो उस ज़माने में पैदा हुए जब बाबा साहब हमसे गुजर गए थे। बाबा साहब को हमने देखा नहीं, पर बाबा साहब अगर जीवित होते तो अपने सारे लिखे हुए कामों को, बताए हुए रास्तों पर किस तरह से चलते बाबा साहब, शायद हम ये मानते हैं कि कांशीराम जी ने वो उस तरह से हमको चलकर दिखाया। और जब बाबा साहब ने कहा कि भारत का हुक्मरान हमें बनना है, तो सिर्फ कहने के बाद बाबा साहब को वो समय नहीं मिला, पर कांशीराम जी ने उस बात को अमली जामा पहनाया और देश की सबसे बड़े सूबे में उत्तर प्रदेश में एक नहीं 4-4 बार हम हुक्मरान बने। तो बाबा साहब ने, फुले शाह ने दिखाए हुए रास्ते पर किस तरह से चला जाए, इसका सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा मार्गदर्शक कांशीराम जी हमारे लिए साबित हुए। अच्छा, क्या सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में देखना जायज़ होगा कांशीराम साहब को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों को हज़ारों सालों से मानवतावादी विचारों का विरोधक कहा जाता है, वो मनुवादी भी कांशीराम साहब को पॉलिटिकल चैलेंज कम और कांशीराम जी को सामाजिक और सांस्कृतिक आह्वान ज़्यादा मानते थे। और ये बात उनके कई चिंतन शिविरों में साबित हुई है कि कांशीराम जी का जो आंधी देश में आई थी बहुजन समाज के आंदोलन की, जो बहुजन समाज पार्टी के रूप में नज़र तो आ रही थी, पर उसके सामाजिक और सांस्कृतिक जो अंडर करंट थे, जो सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी बदलाव भारत की समाज व्यवस्था में आने वाला था, वो बहुजन समाज के साथ साथ मनुवादी जिनके खिलाफ ये चल रहा था, वो बड़ी ताकत से, बड़ी गहराई से और गंभीरता से उसे महसूस कर रहे थे। ये साहब की पर्सनैलिटी की सबसे खासियत है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार कांशीराम साहब के रिलीजियस मूवमेंट पर सवाल खड़े होते हैं कि उनका ये मानना है कि बुद्धिस्ट मूवमेंट के लिए कांशीराम साहब का योगदान जो है वो लगभग निग्लिजिबल है। ये इस बात से कितना आप सहमत हैं? अब देखिए, बुद्धिस्ट बनकर, बुद्धिस्ट होने का ठप्पा लगाकर बुद्धिस्ट नहीं है उनके जैसा बर्ताव करने से अच्छा है कि मैं समझता हूँ कि कांशीराम जी ने कभी, जैसा ये लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म को क्यों नहीं अपनाया या बुद्धिज़्म के स्वीकार क्यों नहीं किया बुद्धिज़्म को, पर आप उनके जीते जी देखो, बाबा साहब के बाद सबसे बड़ी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर जो संस्था कांशीराम जी ने बनाई थी, जो संगठन बनाया था, वो किस लिए बनाया था? फिर दूसरी चीज़, कांशीराम जी का जब निर्वाण हुआ, जब निधन हुआ, तो कांशीराम जी का अंत्यविधि किस तरह से हुआ? मुझे लगता है ये बड़ा ऐसा बेतुका सा सवाल है। और दूसरी चीज़, आज कांशीराम जी को जाकर 20 साल हो गए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बताता हूँ, सोशल मीडिया में घूम रही है पत्रिका, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है पाल साहब, उनकी बेटी की या बेटे की शादी की एक पत्रिका आ रही है सोशल मीडिया में। वो पत्रिका भी देखें तो समझ में आ जाएगा कि कांशीराम जी का बुद्धिज़्म के बारे में क्या योगदान है। कितना, कब पता चला आपको कांशीराम साहब के बारे में? कैसे मिली जानकारी? कांशीराम साहब कोई शख्स है, कोई मूवमेंट चल रहा है? जी, हम जब बच्चे थे, जी आपका जो सवाल है कि हमें पता कब चला, मेरा बचपन, परवरिश सारी बुल्ढाना में हुई है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट शहर में। तो उस बुल्ढाना में बचपन से हम लोगों को, शायद हमारा आपका सबका ये अनुभव है कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े वॉल पेंटिंग्स हुआ करते थे, जिसमें कांशीराम, मान्यवर कांशीराम जी और हाथी के चित्र हमें देखने के लिए थे, माँ साहब का नाम और हाथी के। तो हमें बचपन से उत्सुकता तो थी कि ये कांशीराम नाम क्यों दीवार पे इतने बड़े अक्षर में है, हाथी क्यों इतने सारे दिख रहे हैं। मैं 1993 में जब मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं कक्षा में था, तब मैंने कांशीराम जी को बुल्ढाना प्रोग्राम में सबसे पहले मैं LLB करने के लिए गया डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज में, बाबा साहब के उस संस्था के द्वारा चलाए गए कॉलेज में, नागसेन वन में। तो वहाँ पे बहुजन विद्यार्थी आघाड़ी इस नाम से बहुजन समाज पार्टी की, कांशीराम जी की विचारधारा को मानने वाले लोग, विद्यार्थी, हमारे सीनियर्स काम करते थे, तो उनका मैं हिस्सा बन गया। और मुझे लगता है, अब अगर साल ही पूछो तो एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पे अगर मुझे कहा जाए तो 1997 का मैंने पहली बार, मैं जब 18 साल का हुआ भी नहीं था, तब मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। क्या लग रहा है कि क्या बहन मायावती सही मायने में उत्तराधिकारी साबित हो रही है, या फिर इसमें कोई शंका कुशंका, जो लगभग एक सिनेरियो चला जा रहा है, कहा जाता है कि बहन मायावती जी कांशीराम साहब के कहे हुए बातों पर खरी नहीं उतरी? क्या कहेंगे?
मुझे ये बिल्कुल लगता नहीं। इस सवाल का तो मुझे जवाब भी देने की इच्छा नहीं है, पर अब जब पूछा ही है आपने तो मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब के जाने के बाद, बाबा साहब थे तब तक तो हमारे जैसा सुरक्षित कोई था ही नहीं इस देश में, क्योंकि हमारे मसीहा जीवित थे। बाबा साहब के जाने के बाद देश के अंदर बाबा साहब के विचारों का कांशीराम जितना बड़ा आंदोलन, साहब जितना बड़ा आंदोलन किसी ने खड़ा कर पाया? आज तक नहीं कर पाया। इतनी बड़ी पार्टी जो देश की नेशनल पार्टी हो, तीसरे नंबर की नेशनल पार्टी, कोई खड़ा कर पाया? नहीं कर पाया। तो कांशीराम जी का तो एक ऊंचाई अपने आप में है ही, पर कांशीराम जी की एक लायक अनुयायी शिष्या के तौर पे अगर हम बहन जी की तरफ देखें तो कंपैरेटिव अगर स्टडी करना चाहे कोई, तो रिपब्लिकन पार्टी बनने के बाद कितने दिन में टूटी थी? पढ़े लिखे लोगों को सबको मालूम है कब बनी और कितने दिन में टूटी। 9 अक्टूबर 2006 को कांशीराम जी का निधन हुआ। आज 2026 चल रहा है, यानी 20 साल हो गए। अगर बहन जी कांशीराम जी की अनुयायी नहीं होती, उनके रास्ते पे चलने वाली नहीं होती, या फिर बहन जी को कांशीराम जी के दिखाए हुए रास्ते का इल्म नहीं होता, हम कहें, तो वही बहुजन समाज पार्टी जो कांशीराम जी के दौर में थर्ड नेशनल पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, आज 20 साल के साहब के जाने के बाद भी वही बहुजन समाज पार्टी नेशनल पार्टी भी है, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी भी है। और बहन मायावती, जिसको कांशीराम साहब ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, आज भी बहुजन समाज, करोड़ों की तादाद में बहुजन समाज उसी को अपना एकमात्र नेता मानता है। तो किसी और को क्या लगता है, क्या किसी का प्रश्न है, इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। चीजें अपने आप बोलती है, ऐसे कहते हैं। बसपा नेता होने के नाते कांशीराम साहब की जयंती पर क्या संदेश देंगे आप? क्या संदेश देंगे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज के मूवमेंट के संस्थापक, जिन्होंने फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट को उनके बाद एक सर्वाइवल किया और एक ऊंचाई प्रदान करके दी। हम समझते हैं कि कांशीराम जी का एक शब्द हुआ करता था, बार बार हर भाषण में उन्होंने कहा है कि ये संघर्ष हमारे बुज़ुर्गों ने सदियों से चलाया है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कांशीराम जी का आंदोलन शुरू होने के बाद हम तीसरी पीढ़ी है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि इस पीढ़ी के हम लोग आने वाली जनरेशन को इस संघर्ष की बागडोर सौंपे, इस संघर्ष के लिए नई जनरेशन को तैयार करें, तो पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष चलेगा और कामयाबी के मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचेगा। शायद कांशीराम जी के जयंती पर कांशीराम जी को यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, आदरांजलि हो। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।